Factorization and simultaneous equations. Chapter number 6, exercise 6.1. आज के इस लेसन में हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इस चैप्टर में अलजेब्रिक इक्वेशंस गिवन होंगे। इन अलजेब्रिक इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन कैसे करनी है ये इस चैप्टर का बेसिक टॉपिक है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज को अप्लाई करके अलजेब्रिक इक्वेशंस को हम फैक्टराइज करेंगे। चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है 6.1 उसे शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व अलजेब्रिक फार्मूलाज को देखते हैं। यहाँ इनिशियली 3 फार्मूलाज डिस्कस किए गए हैं इस एक्सरसाइज से पहले, जिसमें पहला अलजेब्रिक फार्मूला है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप इस फार्मूले से वाकिफ़ होंगे क्योंकि ये फार्मूला ग्रेड 7 और ग्रेड 6 में भी इन्वॉल्व है। वहाँ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक इक्वेशंस की सॉल्यूशन है वहाँ पर भी इन फार्मूलों को डिस्कस किया जा चुका है। इसके साथ साथ जो दूसरा फार्मूला है वो इसका अपोजिट है, यानी a - b होल स्क्वायर, और इसकी एक्सपेंशन किस तरह से होगी, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी a स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड टर्म यानी -2 इंटू ab प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म यानी b स्क्वायर। अब ये जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म है ये क्या है, आप इस इक्वेशन के या इस फार्मूले के लेफ्ट साइड को देखें, ये जिसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। a फर्स्ट टर्म है फार्मूले का और b सेकेंड टर्म है इस फार्मूले का, और राइट साइड पर ये इक्वेशन सिंबल है और इसके राइट साइड पर इसी फार्मूले का एक्सपेंडेड फॉर्म है। लेफ्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है इसे पढ़ते हैं फार्मूले का रिड्यूस्ड फॉर्म, और जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है इसे पढ़ते हैं फार्मूले का एक्सपेंडेड फॉर्म, या दूसरे अल्फाज में आप राइट साइड को कह सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ a - b होल स्क्वायर और एक्सपेंशन ऑफ a + b होल स्क्वायर। अब बीच में इक्वल साइन का मतलब है कि कहीं पर अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म की जगह रिड्यूस्ड फॉर्म लिखेंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ी आप रिड्यूस्ड फॉर्म को एक्सपेंड करके राइट हैंड साइड के फॉर्म में लिखेंगे। दोनों आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये इस स्टेटमेंट को ट्रू साबित करता है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है हर लिहाज से। जब आप इस लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करेंगे तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। इसके साथ साथ जो तीसरा अलजेब्रिक फार्मूला है वो है स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी a स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म यानी b स्क्वायर। इन्हें जब आप एक्सपेंड करते हैं तो इसकी एक्सपेंशन कुछ इस तरह से होगी a + b यानी सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इनटू a - b यानी डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स। जब आप इस राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं तो यू विल गेट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस अलजेब्रिक फार्मूला, यानी दूसरे अल्फाज में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। इसीलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त जहां आपको ज़रूरत पड़ेगी आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ले सकते हैं, यानी इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, और जहां ज़रूरत पड़ी आप राइट हैंड साइड को कन्वर्ट कर देंगे रिड्यूस्ड फॉर्म यानी लेफ्ट हैंड साइड में। ये सारा प्रोसीजर कैसे करेंगे इसे समझने के लिए एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये बेसिक 3 फार्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है। 6.1 फैक्टराइजेशन साइमल्टेनियस इक्वेशंस इस चैप्टर नंबर 6 का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या आप इसे अलजेब्रिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। इसके 2 टर्म्स हैं 4x + 3y, और साथ में इसके ऊपर होल स्क्वायर भी है। रेज टू द पावर 2 को हम पढ़ते हैं होल स्क्वायर या रेज टू द पावर 2। सो इसे रीड आउट ऐसे करेंगे 4x + 3y होल स्क्वायर। अब ज़रा देखिए इसे सिंप्लीफाई तो आपने करना है, लेकिन ज़रा इसको कंपेयर करते हैं इन तीनों फार्मूलों के साथ। ये किस फार्मूले के स्ट्रक्चर के साथ मैच कर रहा है, तो बिल्कुल ये फार्मूला नंबर 1 के साथ मैच कर रहा है। आप देखें ये मैच कर रहा है a + b होल स्क्वायर के साथ, जहाँ a फर्स्ट टर्म है यानी 4x और b सेकेंड टर्म है यानी 3y। इन दोनों टर्म्स के बीच में साइन आ रहा है प्लस साइन, और इसके साथ साथ ये दोनों क्लोज्ड है होल स्क्वायर के साथ। तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला, ये जो एक पॉलिनोमियल है या जो एक्सप्रेशन है ये मैच कर रहा है a + b होल स्क्वायर के साथ। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इस फार्मूले का। आपको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नज़र आएंगे जिन्हें आपने कंपेयर करना है इन तीनों फार्मूलों के साथ।
फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 4x + 3y होल स्क्वायर, इसे हम इजीली इस फार्मूले के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो अब इसे सिंप्लीफाई भी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। कैसे, ये देखें 4x + 3y होल स्क्वायर, 4x इज द फर्स्ट टर्म according to the formula a plus b whole square, while 3y is the second term according to this formula a plus b whole square। तो अब मैंने इसे एक्सपेंड करना है इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एज अ रेफरेंस पॉइंट ये फार्मूला लिखा है। नाउ रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये है कि मेरे पास ये सबूत है कि ये जो अलजेब्रिक फार्मूला है a + b होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है a² + 2ab + b स्क्वायर। और इसी को रेफरेंस पॉइंट, इसी को कंसीडर करते हुए मैं 4x + 3y होल स्क्वायर को एक्सपेंड करने जा रहा हूँ और इसे सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। तो फार्मूले का राइट साइड क्या है, a² यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, वट एवर द फर्स्ट टर्म इज, जस्ट लाइक इन दिस केस द फर्स्ट टर्म इज 4x, सो लेट्स टेक स्क्वायर ऑफ द 4x होल स्क्वायर। आप देखिए मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, मैं ज़रा यहाँ से लाइनें लगा के आपको समझाता हूँ। ये देखिए 4x² यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म a², इसके बाद ऐड करेंगे प्लस साइन तो ये आ जाएगा प्लस साइन, ठीक है ना। अच्छा, अब है 2ab फार्मूले का, तो 2ab की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 2a की जगह मैं चेंज करूँगा, मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था, अब आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूँ a की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ 4x, ठीक है, और b की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ 3y, बिकॉज b इज द सेकेंड टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है ना। 2ab किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 × 4x 3y। 2 फार्मूले का है, a क्या है फर्स्ट टर्म यानी 4x, और b क्या है सेकंड टर्म यानी 3y। अब ab का मतलब है 2 × a × b, इसलिए मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट अप्लाई किया ताकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सके। और उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म यानी b², और b क्या है 3y है, तो ये बन जाएगा 3y होल स्क्वायर। दरअसल मैंने इस एक्सप्रेशन को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दिया। वाई, बिकॉज इस एक्सप्रेशन का जो स्ट्रक्चर है वो a + b होल स्क्वायर के स्ट्रक्चर को मीट कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, तो लिहाजा एक्सपेंशन भी इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग कर दी। अब फॉर द नेक्स्ट स्टेप, 4x होल स्क्वायर का मतलब है 4x × 4x, सो 4 4s are 16, यही स्क्वायर x के साथ भी है जिससे ये बन जाएगा x²। यहाँ हरगिज ये गलती नहीं करनी आपने 4 2s are 8, नो, 4x होल स्क्वायर का मतलब होगा 4x × 4x, जहाँ 4 4s are 16 आ जाएगा, और यही स्क्वायर x के साथ भी है जिससे ये बन जाएगा x²। इसके बाद ये टर्म सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो चले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4s are 8 and 8 3s are 24, x × y xy, यानी ये बनेगा 24xy, और आखिर में 3y होल स्क्वायर, ये इसका मतलब ये होगा 3y × 3y, सो 3 3s are 9, और यही स्क्वायर y के साथ भी है जिससे बन जाएगा y²। अब ये अनलाइक टर्म्स है, 16x², 24xy और 9y², ये अनलाइक टर्म्स है, हम इसे फर्दर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज द simplification of 4x + 3y whole square according to a + b whole square formula। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगेन 4x/3 + 5y/2 होल स्क्वायर। वंस अगेन ये जो एक्सप्रेशन है ये मीट कर रहा है इसी फर्स्ट फार्मूले a + b होल स्क्वायर के साथ। ये है a 4x/3 और ये है b 5y/2 होल स्क्वायर, यानी a + b होल स्क्वायर। अब इसे फिर मैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एज अ रेफरेंस ये फार्मूला लिखा, यानी मैं ये रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मैं इस एक्सप्रेशन को a + b होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, या दूसरे अल्फाज में एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। जी, फार्मूले का फर्स्ट टर्म क्या है a², यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 4x/3, तो ये बनेगा 4x/3 होल स्क्वायर। a² इज 4x/3 होल स्क्वायर। फिर उसके बाद फार्मूले में है +2ab, तो +2 फ्रॉम फार्मूला a, व्हाट इज a 4x/3 मल्टीप्लाई बाय b, व्हाट इज b 5y/2, यानी सेकेंड टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। और उसके बाद +b², तो b 5y/2 है, तो +5y/2 होल स्क्वायर बन जाएगा। अगले स्टेप में आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। अब ये जो स्क्वायर है ये 4 के साथ भी है, x के साथ भी है और 3 के साथ भी है। दूसरे अल्फाज में 4x/3 होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4x/3 मल्टीप्लाइड बाय 4x/3, या फिर अगर आप इस स्क्वायर को हर टर्म के साथ कंसीडर करते हैं तो चले इसी तरह सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर को अगर 4 के साथ कंसीडर करेंगे तो बनेगा 4 4s are 16, यही स्क्वायर x के साथ भी है तो बनेगा x², और यही स्क्वायर 3 के साथ भी है जिसका मतलब है 3 3s are 9।
और अब जब आप इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इन सब का जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है 20xy/3। कैसे? इसमें से कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे मैं 2 को कैंसिल आउट कर सकता हूं 2 के साथ, और इसके अलावा कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, लिहाजा अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5s are 20, x मल्टीप्लाई बाई y, xy/3। और अब जो लास्ट टर्म है 5y/2 होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर 5 के साथ भी है, तो 5 5s are 25। यही स्क्वायर y के साथ भी है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज y स्क्वायर। और इसी स्क्वायर को जब आप 2 के साथ लेते हैं तो 2 2s are 4। अब ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म एंड वी कैन नॉट ऐड them anymore. So 16x² / 9 plus 20xy/3 plus 25y² / 4 is the simplest form of 4x/3 plus 5y/2 whole square. और हमने इसे सिंप्लीफाई किया अकॉर्डिंग टू a plus b होल स्क्वायर। मैंने आपको एक क्वेश्चन से पहले बताया था कि जो फार्मूला इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होंगे वो ये 3 फार्मूले हैं, a plus b होल स्क्वायर, a minus b होल स्क्वायर एंड a² minus b स्क्वायर। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अगेन √2a minus √3b होल स्क्वायर। अब ये मैच कर रहा है फार्मूला नंबर 2 a minus b होल स्क्वायर से, जहां a जो है वो √2a है और b जो है वो √3b है। यहाँ इसे सॉल्व करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि स्क्वायर रूट यहाँ सिर्फ 2 के ऊपर है, a के ऊपर नहीं है। a विदाउट रूट है, a स्क्वायर रूट के बगैर है। स्क्वायर रूट सिर्फ इस नंबर 2 के ऊपर है। और √3b में भी स्क्वायर रूट सिर्फ 3 के ऊपर है, b विदाउट स्क्वायर रूट है। आपको वाजे नजर आ रहा है कि स्क्वायर रूट की जो लिमिट है वो 3 तक है, यानी b जो है वो स्क्वायर रूट के साथ नहीं है। तो चलिए इसे एक्सपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू a minus b होल स्क्वायर। तो मैंने लेफ्ट साइड लिखा √2a minus √3 इंटू b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जी फार्मूले का फर्स्ट टर्म क्या है राइट साइड पे, a स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, सो √2a होल स्क्वायर minus 2ab, तो -2 फ्रॉम फार्मूला a फर्स्ट टर्म यानी √2a मल्टीप्लाई बाय b सेकेंड टर्म यानी √3 इंटू b प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म यानी b स्क्वायर, तो b √3b है तो b स्क्वायर बन जाएगा √3 इंटू b होल स्क्वायर। अब आगे मूव करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। राइट साइड को, लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हम लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और आंसर होगा राइट हैंड साइड पे। तो ये जो अब सिंप्लीफिकेशन है a स्क्वायर यानी √2a होल स्क्वायर, ये स्क्वायर √2 के साथ भी है और a के साथ भी है। और हमने ये समझा कि जो स्क्वायर रूट है वो सिर्फ 2 के ऊपर है, a के ऊपर नहीं है। सो जब आप √2 का स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, जिससे यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा 2। और चूंकि ये स्क्वायर a के साथ भी है तो a स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, फिर से देखिए, √2 होल स्क्वायर का मतलब है √2a मल्टीप्लाई बाय √2a। तो जब आप √2a का स्क्वायर लेते हैं, सॉरी √2 का स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। मैं इसको यहाँ पर कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा 2, जबकि यही स्क्वायर a के साथ भी है। अब a के ऊपर तो रूट नहीं है तो लिहाजा a बन जाएगा a स्क्वायर। यहाँ रूट सिर्फ 2 के साथ है तो ये स्क्वायर जो है वो पहले √2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यही स्क्वायर a के साथ भी है तो लिहाजा टर्म बन जाएगा 2a स्क्वायर। आगे मूव करते हैं, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अंडर वाले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे, जैसे √2 और √3 मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 2 3s are 6। ये अब 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकते बिकॉज 2 विदाउट रूट है और 6 जो है वो रूट के साथ है। और रहा a मल्टीप्लाई बाय b, तो a मल्टीप्लाई बाय b इज ab, यानी इसका टोटल प्रोडक्ट कितना बनेगा -2 √6ab। और इसके साथ साथ जब हम लास्ट टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, अगेन ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट 3 के साथ भी है और b के साथ भी है। 3 का जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो रह जाएगा सिर्फ 3, और b का जो स्क्वायर है वो b के साथ ही रहेगा। मैंने गलती से यहाँ पे 9 लिख दिया, इट्स 3b स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 3 रह जाएगा, और यही स्क्वायर चूंकि b के साथ भी है तो लिहाजा b स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है ना, सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ √2a minus √3b होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू a minus b होल स्क्वायर सिंप्लीफिकेशन। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, यह है 1/2y minus 2/y होल स्क्वायर। अगर आप इसे मैच करें तो ये मैच कर रहा है a minus b होल स्क्वायर के साथ, वेयर a is 1/2y
एंड b इज 2/y। तो सबसे पहला टर्म क्या है, a स्क्वायर, यानी आप 1/2y का स्क्वायर लेंगे, ये बनेगा आपके पास a स्क्वायर। इसके बाद -2ab, सो -2 फ्रॉम फार्मूला, a 1/2y एंड b 2/y, ये बन गया -2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 2/y होल स्क्वायर बन जाए। हमने इसे एक्सपेंड कर दिया अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। अगले स्टेप में इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे कि आपको पता, ये जो स्क्वायर है ये 1 के साथ भी है, यही स्क्वायर 2 के साथ भी कंसीडर होगा और यही स्क्वायर y के साथ भी कंसीडर होगा। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 1 जार 1, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 जार 4 और y का स्क्वायर लेंगे तो बनेगा y स्क्वायर, यानी 1/4 y स्क्वायर। इसके साथ साथ यहाँ पे अगेन कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है, जैसे मैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रह क्या जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, और यहाँ y भी y के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना, ये y और ये y भी आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये न्यूमरेटर पे है और ये डिनोमिनेटर पे है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास रह जाएगा -2, ये रहा -2। और इसके बाद 2/y होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, तो ये स्क्वायर 2 के साथ अगर आप कंसीडर करते हैं, या 2 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो 2 2 जार 4, और जब आप y का स्क्वायर लेते हैं तो ये बनेगा y स्क्वायर। तो ये है 1/4y स्क्वायर -2 प्लस 4/y स्क्वायर। अगर आप y स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज y स्क्वायर, ठीक है ना। इसकी जगह मैं लिखता हूँ ये y स्क्वायर अपॉन 4 -2 प्लस 4/y स्क्वायर। ये आंसर या इससे जो पहले वाला आंसर था, दोनों ठीक आंसर्स है। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो गया क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो तीसरा फार्मूला है वो इन्वॉल्व हो रहा है। इससे पहले हम a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को देख चुके हैं कि कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। अब जो a माइनस बी a प्लस बी है या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो हमारा तीसरा फार्मूला था, अब इसकी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो चुकी है। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है 2xy माइनस 1/xyz, 2xy प्लस 1/xyz। अगर आप गौर करें, ये रहा तीसरा फार्मूला हमारे साथ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने इसे सही एक्सपेंड नहीं किया, ये है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। अच्छा, अगर आप इसको देखें, इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, जो क्वेश्चन है 2xy माइनस 1/xyz और 2xy प्लस 1/xyz, इसे अगर मैं नाम देता हूँ a और इसे मैं नाम देता हूँ b, यानी सेकंड टर्म, तो ये बनेगा a माइनस बी a प्लस बी, जो इस फार्मूले के राइट हैंड साइड को मीट कर रहा है, मैच कर रहा है इसके साथ। हाँ, इसमें ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पहले प्लस आ रहा है और फिर a माइनस बी आ रहा है, मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके साथ मैच कर गया, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले a माइनस बी हो और बाद में a प्लस बी हो, या पहले a प्लस बी हो और बाद में a माइनस बी हो। बहरहाल ये जो क्वेश्चन है, ये इस फार्मूले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के राइट हैंड साइड के साथ मैच करता है। और मैंने सोल्यूशन से पहले आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, जिसका मतलब है ज़रूरत पड़ने पर आप लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल ले सकते हैं या राइट साइड को लेफ्ट साइड को के इक्वल ले सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो पहले हमने क्वेश्चंस किए थे, वहाँ तो फार्मूले के लेफ्ट साइड के साथ क्वेश्चन मीट करता था, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्वेश्चन का स्ट्रक्चर फार्मूले के राइट साइड के साथ मैच कर रहा है। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप इस राइट साइड को इक्वल लेंगे लेफ्ट हैंड साइड के। कैसे? ये है फर्स्ट टर्म यानी a और ये है सेकेंड टर्म यानी b। a माइनस बी a प्लस बी किसके इक्वल है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होता तो फिर आप इसे लेते हैं a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में, लेकिन चूंकि क्वेश्चन a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में गिवन है, तो आप इसे इक्वल लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। कैसे? ये देखिए, ये है a और ये है b। a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर, व्हाट इज a? 2xy। ये रहा a स्क्वायर और माइनस ये रहा b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड है और इसे हमने इक्वल लिया लेफ्ट हैंड साइड के, यानी अगर मैं इसे रीड करूं तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या 2xy माइनस 1/xyz, 2xy प्लस 1/xyz इज इक्वल टू 2xy होल स्क्वायर माइनस 1/xyz होल स्क्वायर।
इसके बाद इस राइट साइड को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं फर्दर। स्क्वायर, आप 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 जार 4, एक्स का स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर, और वाई का स्क्वायर लेंगे तो वाई स्क्वायर। और इसी तरह नेगेटिव साइन 1 और एक्स वाई जेड, ये स्क्वायर 1 एक्स वाई और जेड सब के साथ है। 1 का स्क्वायर लेंगे 1 1 जार 1, एक्स का स्क्वायर लेंगे एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर और जेड का स्क्वायर होगा जेड स्क्वायर। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अच्छा, मूव करते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ, जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। वंस अगेन ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का राइट हैंड साइड है। मैं इस फार्मूले को ठीक कर देता हूँ, मैंने फार्मूला गलत लिखा हुआ है। ए पहले आप प्लस लिखे या माइनस, उससे फर्क नहीं पड़ता। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा, अब देखिए 5x माइनस 3z 5x प्लस 3z, ए माइनस बी ए प्लस बी। क्वेश्चन इसका जो पिछला पार्ट था उसमें पहले माइनस वाला टर्म आया था और यहाँ पर भी पहले माइनस टर्म आया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फार्मूले के राइट हैंड साइड को मीट कर रहा है। ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। तो ए क्या है? 5x और बी क्या है? 3z। तो ए स्क्वायर यानी 5x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3z होल स्क्वायर। अगले स्टेप में से एक्सपेंड करते हैं जी। स्क्वायर 5 के साथ भी है और x के साथ भी है। 5 का स्क्वायर होगा 5 5 ज़र 25, नॉट 5 2 ज़र 10, रॉन्ग। 5 5 ज़र 25, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर। इसी तरह नेगेटिव साइन 3 3 ज़र 9 z स्क्वायर। तो अब आप देखिए ये है लेफ्ट हैंड साइड इस फार्मूले का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये है राइट हैंड साइड यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये है सिंप्लीफिकेशन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का अकॉर्डिंग टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है इवॉल्वेट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अगेन आपने फार्मूला अप्लाई करना है इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। अच्छा, ये बड़े दिलचस्प क्वेश्चन है। विदाउट फार्मूला तो आप 1 पॉइंट जो फर्स्ट पार्ट है इसका 1.04 होल स्क्वायर, इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? आप इसे 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 1.04 को 1.04 के साथ, तो आपका एकदम से आंसर आ जाएगा। लेकिन इसे फार्मूले के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करना है वो यहाँ हम देखेंगे। सबसे पहले मैं इसे स्ट्रक्चर देता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर, जो हमारे पहले 2 फार्मूले थे। याद रखें, इसे आप ए प्लस बी होल स्क्वायर का स्ट्रक्चर भी शक्ल भी दे सकते हैं या ए माइनस बी होल स्क्वायर की शक्ल भी दे सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये आप पे है, ठीक है ना। अच्छा, बल्कि ये सबसे आसान है। सबसे पहले मैं इसे ब्रेक करता हूँ। 1.04 होल स्क्वायर को मैं लिखता हूँ 1 प्लस 0.04 होल स्क्वायर। तो क्या मैं 1.04 को 1 प्लस 0.004 होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक क्यों किया? ताकि ये बने a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। अब a क्या है 1 और b क्या है 0.04। इससे पहले तो इसमें a प्लस बी का कोई यहाँ पे नामो निशान नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको ब्रेक किया, जैसे 5 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 3, या जैसे 98 की जगह हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2। तो इसी तरह 1.04 की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.04। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो आपके पास दोबारा वही आंसर आता है। ये आपके सामने मैंने कैलकुलेटर ऑन किया है, ये रहा 1 प्लस 0.04। जब आप इनको प्लस करते हैं तो ये वही 1.04 ही आ रहा है। इसका मतलब है मैं इसे इस तरह ब्रेक कर सकता हूँ, और ऐसा ब्रेक करने की वजह क्या है? ताकि ये बने a प्लस बी होल स्क्वायर। ये रहा a प्लस बी होल स्क्वायर। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसे एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड 1.04 एज इट इज आ जाएगा होल स्क्वायर। राइट साइड पे स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी a स्क्वायर। क्या है a? यहाँ देखिए ये 1a है, तो a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला a 1 है और b 0.04 है, प्लस b स्क्वायर यानी प्लस 0.04 होल स्क्वायर। अगले स्टेप में आपने इन्हें सिंप्लीफाई करना। ये नंबर्स हैं तो 1 का स्क्वायर होगा 1 1 ज़ार 1, और जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 ज़ार 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.04 0.08, और इसी तरह 0.04 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04 0.0016। लास्ट स्टेप में जब आप इन तीनों को प्लस करते हैं तो आपका आंसर है 1.0816। ये है फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी सोल्यूशन। जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि आप सिंपली इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 1.04 होल स्क्वायर, इसका मतलब यही होगा ना 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.04। जब आप 1.04 को 1.04 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.0816, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। यहाँ से आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, कि जब आपने फार्मूला अप्लाई किया आपके पास जो आंसर आ रहा है
तो उसका आप इस क्वेश्चन का स्क्वायर लें, एग्जैक्ट आंसर अगर आपके पास सही आ रहे तो आपकी कैलकुलेशन ठीक है। ये है 1.04 होल स्क्वायर का सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है 0.96 होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपसे शुरू में कहा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि यहाँ आप दोनों फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आप पे कैद नहीं है। a प्लस बी होल स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं और a माइनस बी होल स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप इस क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं, किस फॉर्मेट में शो करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। जैसे पहला क्वेश्चन था 1.04, इसे मैंने शो किया 1 प्लस 0.04 होल स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए फार्मूला भी अप्लाई किया। अब जो सेकंड पार्ट है 0.96 होल स्क्वायर, इसे मैंने लिखा 0.96 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.04 होल स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में इक्वल है। इसे ब्रेक करने का मकसद ये है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है, क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि इसे फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। तो मैंने इसको ज़रा फार्मूले की शक्ल तो देनी है ना, तो मैंने इसे शक्ल दी a माइनस बी होल स्क्वायर की। अब a क्या है 1 और b क्या है 0.04। अगर आप 1 से 0.04 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 0.96। ये आपके सामने है, ये रहा 1 माइनस 0.04 0.96। तो इसका मतलब है 0.96 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.04। अच्छा जी, अब इसे मैं a माइनस बी, मैंने यहाँ पर गलती से a प्लस बी लिखा है तो मैं ठीक करता हूँ। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 0.96 होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला a इज द फर्स्ट टर्म यानी 1 एंड b इज द सेकंड टर्म यानी 0.04 और फिर प्लस b स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म 0.04 होल स्क्वायर। अगले स्टेप में आपने इसे सिंप्लीफाई करना है, जैसे 1 का स्क्वायर होगा 1 1 जार 1, और जब आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं यानी 2 1 जार 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.04 इज 0.08, माइनस साइन है तो माइनस 0.08, और आखिर में 0.04 को जब आप 0.04 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 0.0016। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ गौर करें 1 और 0.0016 ये पॉजिटिव टर्म्स है दोनों, तो मैं सबसे पहले पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करता हूँ इन दोनों को। तो 1 प्लस 0.0016 इज इक्वल टू 1.0016, ये इन दोनों का सम है, मैंने इन्हें ऐड कर दिया, माइनस 0.08 एज इट इज। और जब आप 1.0016 से 0.08 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 0.9216। यहाँ आप ये भी कर सकते हैं कि पहले 1 से 0.08 माइनस करें और जो डिफरेंस होगा उसे 0.0016 के साथ प्लस करें, आंसर सेम आएगा, इसमें कंफ्यूज ना हो। चेक कैसे करेंगे आपके कि आपका आंसर सही है या गलत, तो आप 0.96 का स्क्वायर लें, ये रहा 0.96 मल्टीप्लाई बाय 0.96, यही मतलब है ना 0.96 होल स्क्वायर का, तो ये आ रहा है 0.9216, एग्जैक्टली यही आपका आंसर है। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ जो है 105 होल स्क्वायर। अब इसे कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए इसके दो तरीके से, बहुत आसान हो, बहुत ही सिंपल आपके सामने, बिकॉज ये होल नंबर है। हम 105 को लिख सकते हैं 100 प्लस 5, जिससे इसकी शक्ल बन जाएगी, इसकी हैयत बन जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर की। लेकिन अगर मैं इसे लिखता हूँ 110 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो 110 माइनस 5 105, ये भी सही है। ये आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए, आपका आंसर वही आएगा जो मेरा यहाँ पर 100 प्लस 5 होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इन दोनों में से a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर में किस शेप को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने 105 को कन्वर्ट किया 100 प्लस 5 होल स्क्वायर में, जिससे अब फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। लेकिन अगर इसी की जगह मैं लिखूँ 110 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो फिर फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। इट्स अप टू यू, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। तो चलें, 100 है इस वक्त a और 5 है इस वक्त b, एक्सपेंड करते हैं। a स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 इज द सेकेंड टर्म, प्लस b स्क्वायर यानी प्लस 5 स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 100 स्क्वायर का मतलब है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 और 100 मल्टीप्लाई बाय 100 है 10,000। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 100 2 जार 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 5 1000 और फिर उसके बाद 5 5 जार 25। जब आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 11,025। तो इसका मतलब है 105 होल स्क्वायर
आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। 105 टाइम्स 105 11,025, ये आपका आंसर आ रहा है। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला है आपके पास फोर्थ पार्ट 95 होल स्क्वायर। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इसकी जगह लिख सकते हैं 90 + 5 होल स्क्वायर, जिससे ये बन जाएगा a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला। लेकिन आप इसकी जगह 100 - 5 होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, जिससे ये बन जाएगा a - b होल स्क्वायर। मैं फार्मूला ठीक कर देता हूँ, a - b होल स्क्वायर। ठीक, अब एक्सपेंड कीजिए इसको। a स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर, -2ab यानी -2 इंटू फर्स्ट टर्म 100 मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड टर्म 5 प्लस b स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म यानी 5 स्क्वायर। जब आप इनका स्क्वायर लेते हैं तो 100 होल स्क्वायर का मतलब होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 10,000। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 2s are 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 5 1000। और जब आप 5 स्क्वायर लेते हैं तो 5 5s are 25। अब नेक्स्ट स्टेप में 10,000 से 1000 माइनस करते हैं तो ये रह जाएगा 9,000, और 9,000 के साथ जब आप 25 ऐड करते हैं तो ये बनेगा 9,025। आप अपना आंसर कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? 95 टाइम्स 95 9,025 आपका सही आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो कि है 11.5 टाइम्स 10.5। अब सिंपल आंसर तो ये हो सकता है कि इनको मल्टीप्लाई करें आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हें फार्मूले के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना। ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले 11.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 को फार्मूले की शक्ल देता हूँ। कैसे? देखिए, क्या मैं 11.5 की जगह लिख सकता हूँ 11.05? बिल्कुल। अगर मैं 11.5 की जगह लिखता हूँ 11 + 0.5 तो ये बनेगा 11.5, और साथ में मैं 10.5 की जगह लिखने जा रहा हूँ 11 - 0.5। अगर मैं 11 से 0.5 माइनस करता हूँ तो मेरे पास बनता है 10.5, और अगर मैं 11 के साथ ऐड करता हूँ 0.5 तो मेरे पास बनेगा 11.5। आपने इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है जो कि फार्मूले के अकॉर्डिंग हो, कोई और नंबर इसके साथ इसकी जगह नहीं लिख सकते आप। ठीक है ना, ये शक्ल मैंने इसलिए दी है बिकॉज ये मैच कर रहा है फार्मूला a² - b² के साथ। वो कैसे जी? हमारे पास जो फार्मूला है a² - b² वो किसके इक्वल है? a - b इंटू a + b। ये फार्मूला है a² - b² का। तो ये रहा a + b और ये रहा a - b, यानी 11 + 0.5 और 11 - 0.5। कैसे किया मैंने? मैं यहाँ बल्कि एरोज लगा देता हूँ। 11.5 की जगह मैंने लिखा है 11 + 0.5, और 10.5 की जगह मैंने लिखा है 11 - 0.5। दोनों ठीक है। 11 के साथ 0.5 ऐड करेंगे तो बनेगा 11.5, और 11 से 0.5 माइनस करेंगे तो बनेगा 10.5। अब ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, ये मैच कर रहा है a² - b² के राइट साइड a - b और a + b के साथ। तो a - b, a + b किसके इक्वल है? a² - b²। तो 11 + 0.5, 11 - 0.5 ये है a + b, a - b इज इक्वल टू a² यानी 11² - b² यानी 0.5 होल स्क्वायर। ये देखिए, मैंने इसे फार्मूले के अकॉर्डिंग रिड्यूस्ड कर दिया, a - b, a + b 11² - 0.5 होल स्क्वायर। अगले स्टेप में आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। 11² मीन्स 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 11s are 121, और 0.5² मीन्स 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये इक्वल होगा 0.25। और जब आप 121 से 0.25 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आएगा 120.75, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 11.5 एंड 10.5। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो सिंपली 11.5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 10.5 से, 120.75। आपका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा जी, मूव करते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। ये है 180 मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय 60। अब देखिए ये फार्मूले की कौन सी स्ट्रक्चर को मीट कर रहा है। अच्छा, लेफ्ट साइड तो मैंने एज इट इज़ लिखा, राइट साइड पर मैं इस पर एक्शन ले रहा हूँ। 180 मल्टीप्लाई बाय 180 को हम लिख सकते हैं 180 होल स्क्वायर। बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगी, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। जैसे x मल्टीप्लाई बाय x बिकम्स x²। इसी तरह 180 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू 180 होल स्क्वायर, और 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 60 होल स्क्वायर। तो ये क्या बना? a² - b²। पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में था a - b और a + b की फॉर्म, अब बना a² - b²। तो आपके पास फिर वही फार्मूला है, a² - b² किसके इक्वल है? a - b इंटू a + b। आपके पास डिफरेंट तरीक़ों से इन फार्मूलों का जो
स्ट्रक्चर है वो आपके सामने आ रहा है। मैं यहाँ से इस लाइन को हटा देता हूँ ताकि आपको विजिबल नज़र आ जाए, ठीक है ना। अब ये बन रहा है 180 होल स्क्वायर माइनस 60 होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो किसके इक्वल है? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है ना। यानी 180 प्लस 60 और 180 माइनस 60। ये स्टेप मैं इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। जी ये किसके इक्वल है? 180 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इक्वल होगा ए प्लस ए माइनस बी और a plus b. What is a? 180 minus b. What is b? 60. Again a plus b, 180 plus 60. Sorry. a square minus b square is equal to a minus b, a plus b. ठीक। अगले स्टेप में मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। 180 से माइनस करते हैं 60। यहाँ शायद कुछ करेक्शन हुई करनी पड़ेगी मुझे। 180 से अगर मैं 60 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा 120। और जब मैं 180 के साथ ऐड करता हूँ 60 को तो ये मेरे पास बनेगा 180 प्लस 60 240। तो जब 180 से 240 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है नेगेटिव 120, नेगेटिव 120। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, ये रहा 240 माइनस 120, नेगेटिव 120। तो जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तब भी आपके पास आंसर माइनस 120 आना चाहिए। कैसे सिंप्लीफाई होगा ये देखें। सबसे पहले 180 को 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। 180 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू 32,400। मैं ये नंबर यहाँ लिख देता हूँ 32,400। और जब आप 60 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इज 3600। जब आप 3600 से माइनस करते हैं 32,400 को तो ये आपके पास आ रहा है माइनस 28,800। इस क्वेश्चन में शायद करेक्शन है। 120 दोबारा इसको देखते हैं। 180 मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस, हाँ इसमें मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन जो लगाया है इसकी वजह से गलती हो रही है। एक मिनट इसे ज़रा ठीक करते हैं। अच्छा 180 माइनस 60 ये आ जाएगा 120 और फिर मल्टीप्लाई बाय 180 प्लस 60 ये आ जाएगा 240। सॉरी इसमें बहुत ज़्यादा गलती हो गई। अब ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 120 मल्टीप्लाई बाय 240, सॉरी 120 मल्टीप्लाई बाय 240, 28,800। ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या था? 180 मल्टीप्लाई बाय 180 32,400 और 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600। तो 32,400 से जब आप 3600 को माइनस करते हैं तो 28,800 आपका आंसर होगा। तो इसे हमने एक्सपेंड किया अकॉर्डिंग टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने गौर किया इससे पहले जो है वो हमारे पास क्वेश्चंस की स्ट्रक्चर बन रही थी ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में, और इसे हमने सिंप्लीफाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। जबकि इस क्वेश्चन में हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जिसे हमने सिंप्लीफाई किया ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में। आंसर है 28,800। अच्छा जी, सेवंथ पार्ट फिर बहुत सिंपल है। 107 होल स्क्वायर। सबसे पहले 107 को ब्रेक करते हैं। ब्रेक किस तरह करेंगे? 100 प्लस 7, या ये भी हो सकता है 110 माइनस 3, वो भी तो 107 के इक्वल होगा। फ़र्क सिर्फ ये होगा 100 प्लस 7 लिखेंगे तो फार्मूला बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, और 110 माइनस 3 लिखेंगे तो फार्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। अच्छा जी, इसे एक्सपेंड करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। a स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म 100 स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड टर्म 7 प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100, सो ये बनेगा 10,000। और जब आप 2 को 100 और 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200, 200 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 1400, और उसके बाद 7 7 ज़ार 49। अब जब आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो इन तीनों का सम आ रहा है 11,449। आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं। वो किस तरह से? 107 मल्टीप्लाई बाय 107 11,449, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है 97 मल्टीप्लाइड बाय 103। अच्छा, इसे फिर फार्मूले की शक्ल दे रहे हैं तो ये बड़ा सिंपल है। 97 की जगह लिख सकते हैं 100 माइनस 3, 100 माइनस 3 इज 97, और 103 की जगह लिखेंगे 100 प्लस 3 यानी 103। आपने ऐसे नंबर्स चूज़ करने हैं जो सेम रहे,
एक तरफ माइनस हो दूसरी तरफ प्लस हो, ताकि ये जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इस फार्मूले के साथ मैच हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला है आपके पास। अब ये जो क्वेश्चन है इसका स्ट्रक्चर इस फार्मूले को मीट कर रहा है, ठीक है ना। तो a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। a क्या है? 100 और b क्या है? 3, तो ये बनेगा 100 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अगले स्टेप में आपने इसे एक्सपेंड करना है। 100 स्क्वायर का मतलब आपको पता है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 10,000, और 3 स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 3 जार 9। 10,000 से जब आप 9 को माइनस करते हैं तो 9,991। आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप 97 को मल्टीप्लाई करते हैं 103 से तो 9,991 आपका आंसर ठीक है। अगला पार्ट है 1.99 होल स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। सबसे पहले तो मैं इसे ब्रेक करता हूँ 1.99 को किस शक्ल में? 1 प्लस 0.99। अगर आप 1 और 0.99 को ऐड करते हैं तो ये बनेगा 1.99। अब मैंने इसे ब्रेक इसलिए किया ताकि ये एक फार्मूले के साथ मैच हो, जैसे यहाँ इस वक्त ये मैच कर रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ, ठीक है ना। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फर्स्ट टर्म है एक्सपेंडेड फॉर्म में a स्क्वायर, a क्या है? 1 यानी 1 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूले फ्रॉम फार्मूला a 1 है और b 0.99 है, प्लस बी स्क्वायर यानी 0.99 होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में आप इसे एक्सपेंड करेंगे, जैसे 1 स्क्वायर इज 1 1 जार 1, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं यानी 2 1 जार 2 और फिर 2 को जब 0.99 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 1.98, और प्लस 0.99 होल स्क्वायर यानी जब आप 0.99 का स्क्वायर लेते हैं तो 0.99 मल्टीप्लाइड बाय 0.99 इज 0.9801। लास्ट में जब आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो यू विल गेट 3.9601। आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं वो इस तरह से 1.99 टाइम्स 1.99 इज इक्वल टू 3.9601। ये आपका आंसर ट्रू होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर व्हेन x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 15। आपने x प्लस 1 ओवर x को अप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरे अल्फाज में आपने x प्लस 1 ओवर x को कन्वर्ट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर में। तो क्या वैल्यू होगी इस x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की? अगर x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू 15 है तो हम स्टार्ट यहीं से लेंगे। यहाँ पर भी वही फार्मूले अप्लाई होंगे। बेसिक 3 फार्मूले हैं जिसे हमने अभी डिस्कस किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूँ इसी से, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 15। मैंने आपसे कहा कि मैं x को कन्वर्ट कर रहा हूँ x स्क्वायर में और 1 अपॉन x को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ 1 अपॉन x स्क्वायर में, बिकॉज मुझे वैल्यू इसी की तो फाइंड करनी है। तो x को और 1 ओवर x को स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे, इसलिए क्योंकि मुझे x प्लस 1 ओवर x को कन्वर्ट करना है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर के फॉर्म में। तो मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर लूंगा। स्क्वायर लेने का तरीका ये है, x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। क्यों किया हमने? बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट x इंटू एक्स स्क्वायर एंड 1 ओवर x इंटू 1 ओवर x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, ये जो x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर है ये मैच कर रहे फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ, वेयर a इज x एंड b इज 1 ओवर x। तो अब आप x प्लस 1 ओवर x को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करेंगे। जी, फार्मूले का राइट साइड क्या है? a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 फ्रॉम फार्मूला a x एंड b 1 ओवर x, 2 इंटू x इंटू 1 ओवर x प्लस b स्क्वायर plus 1 over x whole square, square of the second term is equal to 15 square means 15 multiplied by 15, not 15 multiplied by 2, 15 multiplied by 15। अगले स्टेप की तरफ मूव करेंगे तो हम कुछ कैंसलेशन कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे x और x आपस में कैंसिल आउट होंगे। कैंसिल आउट होने के बाद ये x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर और 2 1 जार 2, यहाँ सिर्फ 2 रह जाएगा, और 1 ओवर x का स्क्वायर जब आप लेंगे तो 1 1 जार 1 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, और राइट साइड पर 15 15 जार
225। हमने फाइंड क्या करना था? हमने फाइंड करना था, क्वेश्चन को अगर आप देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी, जबकि इस वक्त हमारे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं बीच में से 2 को यहाँ से हटा दूँ तो मेरे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ ऐड हो रहा है, इसे शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, या दोनों तरफ नेगेटिव 2 ऐड करने से ये पॉजिटिव 2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। या बहुत सिंपल तरीका जो आप स्कूलों में पढ़ते हैं कि अगर ये +2 है, इसे इस इक्वेशन के राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा -2। तो जब 225 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रहेगा 223, और लेफ्ट साइड पे आपके क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर वो रह जाएगी। तो अगर x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू 15 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 223। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई स्क्वायर व्हेन y माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 10। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, वहाँ सिर्फ x प्लस 1 ओवर x था और यहाँ पर y माइनस 1 ओवर y है, तो सोल्यूशन के स्टेप्स भी सेम रहेंगे। सबसे पहले मैं इसे लेता हूँ y माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 10, और उसके बाद मुझे y को कन्वर्ट करना है y स्क्वायर में। तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर लूँगा। ये रहा लेफ्ट साइड का स्क्वायर पावर 2, और ये रहा राइट साइड का स्क्वायर 10 रेज़ टू द पावर 2। अब लेफ्ट साइड y माइनस 1 और y होल स्क्वायर, ये मैच कर रहा है फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर को, ठीक है ना। तो अब y माइनस 1 और y होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं। चलिए जी, एक्सपेंड करते हैं y माइनस 1 और y होल स्क्वायर को अकॉर्डिंग टू a माइनस बी होल स्क्वायर, वेयर a इज y एंड b इज 1 ओवर y। तो a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला a y एंड b इज 1 ओवर y प्लस b स्क्वायर यानी 1 ओवर y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। नाउ y स्क्वायर, यहाँ फिर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, मैं कुछ कैंसिलेशन करता हूँ, जैसे y के साथ कैंसिल आउट होगा। तो ये रहेगा y स्क्वायर और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज माइनस 2 प्लस 1 और y स्क्वायर। जब आप इसके एक्सपेंड करेंगे तो पहले 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 1 ज़ार 1, और फिर जब आप y का स्क्वायर लेते हैं तो ये बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज 100। तो अब मुझे y स्क्वायर प्लस 1 और y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं -2 को शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे। अब -2 राइट साइड पे शिफ्ट होने से बनेगा +2, और 100 प्लस 2 इज इक्वल टू 102। तो अगर y माइनस 1 और y की वैल्यू है 10, तो y स्क्वायर प्लस 1 और y की वैल्यू क्या होगी? 102। ये है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 10 एंड y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y स्क्वायर इज इक्वल टू 102 according to the formula a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square।